हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में यूनिट 2 को शुरू किया था, जो कि जिसमें मैंने राजनीतिक विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में बात की थी। और आज हमारा नया टॉपिक है प्लेटो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक थे और वे राजनीतिक दर्शन के पिता भी कहे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और यह टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसे हम कई पार्ट्स में बांट कर इसका अध्ययन हम करेंगे, जिसमें मैंने आज प्लेटो के जीवन परिचय से कुछ संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है। और इसे आप देखेंगे और जानेंगे तो आपको बहुत ही प्लेटो के जीवन को समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपको पता चलेगा कि प्लेटो कौन थे, उनके विचार क्या थे, उनके जीवन का आधार क्या था, उनके सिद्धांत क्या थे। तो आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्लेटो का जन्म। तो प्लेटो का जन्म से क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर है 428 ईसा पूर्व। 428 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर क्या होता है ना कि पिता का नाम, माता का नाम, ये सब क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति का परिचय हम जानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है माता पिता। तो इसे हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, तो मैंने इसे लिखा है, तो आप इसे भी नोट डाउन प्लीज़ कर ले। नेक्स्ट है प्लेटो के पिता का नाम। पिता का नाम उनके अरिस्टोन था। फिर प्लेटो की माता का नाम, तो उनकी माता का नाम परिकिटियानी था। फिर प्लेटो के जन्म के स्थान का नाम, तो ये उनके जन्म का स्थान एथेंस जो यूनान में था। तो ये जो सारी चीज़ें, ये पर्सनल चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जन्म कब हुआ था, कौन से स्थान में हुआ था और माता पिता कौन थे। फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि प्लेटो के गुरु का नाम क्या था। तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात ही के प्रभाव से वे राजनीति को त्याग कर दर्शन की ओर आकृष्ट हुए थे और सुकरात ने कहा है सद्गुण ही ज्ञान है। तो ये जो वाक्य है ये प्लेटो के जीवन का आधार था। फिर नेक्स्ट है प्लेटो का वास्तविक नाम। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था। ये तो इनका वास्तविक नाम था, लेकिन इनकी सुंदर काया के होने के कारण इनका प्लेटो इन्हें कहा जाता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जिसमें प्लेटो ने अकादमिक नामक शिक्षण की स्थापना कब की। तो ये इससे एक यही क्वेश्चन बनता है, तो इसके होगा आंसर 388 ईसा पूर्व उन्होंने अकादमी की स्थापना की। ये जो अकादमी शिक्षण संस्थान था वह यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। अकादमी में गणित विषय की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। गणित विषय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक चिंतक का जनक। तो ये तो क्वेश्चन आप सब जानते भी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे राजनीतिक चिंतन और दर्शन का जनक कौन है। तो यह प्लेटो है। फिर नेक्स्ट है प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में रिपब्लिक का नाम। रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य के बारे में बताया है, न्याय के बारे में बताया, और ये जो रिपब्लिक है इसे जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं उनके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्लेटो की महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो प्लेटो की बहुत किताबें उन्होंने लिखी थी, तो लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वो इस प्रकार जो है, जिसमें पहला है रिपब्लिक, दूसरा है लॉज। लॉज जो इनकी पुस्तक है, यह पुस्तक रिपब्लिक में जो उन्होंने कुछ बातों को कहा था उसका खंडन करते हुए अपने कुछ विचारों का इसमें इन्होंने खंडन किया। ये लॉज जो है इनकी अंतिम कृति थी और ये लॉज इसे नमोई के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेटसमैन। स्टेटसमैन जो है यह तर्कशास्त्र संबंधित ग्रंथ है। इसमें इन्होंने कानून की महत्ता पर बल दिया है। फिर नेक्स्ट है क्रीटो। फिर है मीनो। मीनो जो बुक है वह है शिक्षा पर आधारित बुक है। फिर यूथिफ्रो, जॉर्जियस। जॉर्जियस जो बुक है यह रचना अकादमी की स्थापना के तुरंत बाद की गई थी। और अपोलॉजी जो है यह सुकरात की मृत्यु से संबंधित बुक है। फिर नेक्स्ट है प्रोटोगोरस। फिर सिंपोजियम। सिंपोजियम यह ग्रंथ कला और प्रेम पर आधारित है। फेडो यह जो ग्रंथ है यह अमरत्व से संबंधित है। और फिर लास्ट है सोफिस्ट। ये जितने भी पुस्तकों का नाम मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ ताकि आपका कोई मतलब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आपका छूट ना जाए, इसलिए मैं कहती हूँ कि आता है अक्सर आता है। मैंने देखा है, मैंने खुद भी दिया है इस एग्ज़ाम को, तो अक्सर ये आता है।
तो अब नेक्स्ट आता है न्यायधारा के प्रथम प्रवक्ता कहते हैं उनका, जिनका नाम है प्लेटो। फिर नेक्स्ट है प्लेटो के विचार का आधार, इनके विचार का आधार न्याय। फिर प्लेटो की अध्ययन पद्धति सृजनात्मक रचनात्मक। सृजनात्मक और रचनात्मक इनकी पद्धति इसलिए होती है क्योंकि ये ना तो पूरी तरह आगमनात्मक पद्धति को अपनाते हैं और निगमनात्मक पद्धति को। आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की ओर और निगमनात्मक पद्धति का अर्थ होता है सामान्य से विशेष की ओर। तो ये जो निगमनात्मक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है राजनीतिक दर्शन को प्रतिपादित करने में। और सध्यासात्मकता का अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु के कुछ उद्देश्य होते हैं और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो उन्होंने इस चीज़ का भी अपने अध्ययन में जोर दिया है। फिर प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व, मतलब 347 ईसा पूर्व में हुई थी। 81 वर्ष के ये थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके शिष्य अरस्तु और बहुत सारे शिष्यों को इन्होंने या मृत्यु की शैया पर लेट गए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं प्लेटो ने मुख्यतः किन विचारों का खंडन किया। तो प्लेटो, जहाँ तक हम जानते हैं कि प्लेटो न्याय को बहुत ही मानते थे, तो उन्होंने न्याय के ही आधार पर परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का खंडन किया, क्योंकि उनका मानना था कि न्याय की व्याख्या और स्थापना परंपरा के आधार पर नहीं की जा सकती। और उग्रवादी का इन्होंने किया था कि न्याय तो नैतिकता से जुड़ा अवधारणा है, तो उग्र विचारों का इसमें कोई स्थान नहीं है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटो के सभी ग्रंथों की शैली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो के जो ग्रंथ लिखते थे उनकी शैलियाँ क्या थी। तो उनकी शैलियाँ थी संवाद या वार्तालाप। संवाद या वार्तालाप के रूप में उन्होंने अपनी सारे ग्रंथों को लिखा था, जिसमें प्रश्नोत्तर थे, प्रश्नोत्तर के रूप में या फिर द्वंदात्मक पद्धति के रूप में उन्होंने ग्रंथों को लिखा था। फिर प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो की रचनाएं कितनी थी। तो 38 रचनाएं थी, जिसमें 28 प्रमाणिक थी। फिर नेक्स्ट है प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन। हर व्यक्ति के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं राजनीतिक विचारक के, जिसका अध्ययन हम अपने इसमें करते हैं। तो जिसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि ये वाक्य किसका है। तो मैंने इसीलिए आपकी सुविधा के लिए सारे प्लेटो के महत्वपूर्ण वाक्यों को एक स्थान पर लिखा है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और आपको इनके बारे में जानना भी बहुत ही आसान हो, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोचता है वो उसके वाक्यों से पता चलता है। जैसे कि उन्होंने पहला वाक्य कहा है, राज्य का निर्माण बालू और चट्टानों से नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले से होता है। तो इसका मतलब यह है कि वे व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। फिर दूसरा है न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। जैसे कि उनका जीवन का आधार ही न्याय था, तो वो मानव आत्मा से न्याय को जोड़ते हैं। फिर प्रत्येक व्यक्ति उस काम को करेगा जो उसकी आत्मा के प्रवृत्ति के अनुरूप रहेगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुण को बनाए रखने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। उनका मानना है कि धन उतना प्रबल नहीं होता है, धन का मोह उतना प्रबल नहीं होता जितना कि परिवार का मोह होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। फिर नेक्स्ट कानून बुद्धि का खजाना है तथा भविष्य का एकमात्र पथ प्रदर्शक। इसका मतलब यह होता है कि कानून एक ऐसी चीज़ होती है, यह इसका पालन करने से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है, यह बुद्धि का खजाना है। फिर नेक्स्ट है शासकों को संपत्ति का शासक नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि शासकों को संपत्ति का शासक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर शासक के पास बहुत सारी संपत्ति होगी तो वह संपत्ति का लोभ करेगा, उसके काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है प्लेटो ने प्रजातंत्र को भीड़तंत्र भी कहा है। प्लेटो का मानना था, प्लेटो प्रजातंत्र को अच्छी व्यवस्था नहीं मानता था, वो इसे आव्हारिक मानता था, मूर्खों का शासन मानता था। तो उसी रूप में उन्होंने इसे भीड़तंत्र के बारे में कहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो ने प्रजातंत्र को क्या कहा। तो उन्होंने प्रजातंत्र को भीड़तंत्र कहा है। फिर नेक्स्ट है प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्वों में विभाजित किया है। तो अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने मानवीय आत्मा को कितने तत्वों में विभाजित किया है। तो 3, और वो हैं विवेक, साहस और तृष्णा। तो ये जो मानवीय आत्मा है, ये जो उन्होंने 3 तत्वों को विभाजित किया, ये पाइथागोरस से प्रभावित। ये भी आ सकता है कि किससे प्रभावित होकर इन्होंने आत्मा को 3 रूप में बांटा है। तो पाइथागोरस से प्रभावित होकर। तो उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, प्लेटो का ज्ञान का उद्देश्य।
प्लेटो के ज्ञान का एक मेन उद्देश्य यह था कि द वन इन मैनी एंड द मैनी इन वन। उनका मानना था कि एक में सब कुछ है और सब कुछ एक में है। इसका अर्थ यह है कि विवेक, साहस और तृष्णा एक व्यक्ति में होती है। संपूर्ण चीज़ मतलब ये तीनों चीज़ हर व्यक्ति में होती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति में इसकी अधिकता होती है। तो जिस व्यक्ति में इस चीज़ की अधिकता होती है वो उस चीज़ का कार्य को संभाले। फिर नेक्स्ट है प्लेटो के महत्वपूर्ण सिद्धांत। मैंने यहाँ पे इसलिए एक जगह पे सारे सिद्धांतों की व्याख्या की है ताकि आपके ध्यान में रखे कि उन्होंने किस किस सिद्धांत के बारे में अपने पुस्तकों में वर्णन किया है। तो उनका पहला सिद्धांत था न्याय का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। उन्होंने आदर्श राज्य की व्याख्या इस सिद्धांत में की है। दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक राज्य संबंधी सिद्धांत व्याख्या की है। साम्यवादी सिद्धांत में उन्होंने नारी के साम्यवाद और फिर संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा की है। और फिर नेक्स्ट है प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या, जैसा कि उन्होंने अपने पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की। उन्होंने आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए, ये सब की व्याख्या की है। तो उन्होंने जनसंख्या 5048 को एक बहुत ही अच्छी जनसंख्या बताया है कि हर राज्य की ये जनसंख्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्लेटो नारीवादी चिंतक भी थे। तो जैसा कि हम सब जानेंगे और हम लोग जानते भी होंगे कि प्लेटो नारी और पुरुष को समान मानते थे तथा वो नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं करते थे। ऐसा स्त्रियों के विकास के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए थे, इसलिए उन्हें नारीवादी चिंतक भी कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण वाक्य है प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन प्लेटो है। यह एक महान राजनीतिज्ञ इमर्सन ने उनके बारे में कहा है। तो इसी वक्तव्य के साथ आज का वीडियो मैं यहीं